शिक्षा नीति में रचनात्मकता और नवाचार पर अधिक फोकस होना चाहिए। शिक्षकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे विद्यार्थियों को इस प्रकार पढ़ाएं कि विषय आसानी से उनकी समझ में आ जाए। साथ ही शिक्षकों को हमेशा खुद को अपडेट करते रहना चाहिए। शुक्रवार को रांची में ये बातें डॉक्टर प्रमोद कुमार राजपूत ने कही। वे आरकेडीएक्स ग्लोबल एडु समिट 2022 में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य के भीतर अच्छे और सार्थक विचारों का निर्माण करती है और मनुष्य के जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। आज का सेमिनार बहुत ही अच्छा है और इसमें काफ़ी एजुकेटर्स आए हुए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज से। और आर.के. सर हमेशा कोई ना कोई ऐसा सेमिनार अरेंज करते हैं जिसमें हमें बहुत लर्न करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और एक बहुत ही अच्छा कदम शुरुआत हुई है जिसमें हम सब लोग ऑफलाइन मिलेंगे और बाकी सबसे हम सीखेंगे भी उनके व्यूज़ क्या हैं और आगे हमें कैसे लेके जाना है, कैसे अपने देश को बढ़ाना है। बिकॉज सब एजुकेटर्स यंगस्टर्स को ही बिल्ड करते हैं। तो मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित समझता हूँ कि मैं इस सेमिनार में आया हूँ और मैं दूसरों से लर्न कर रहा हूँ और उनसे सीख रहा हूँ। और एजुकेशन मेरा एक पैशन है जिसको मैं चाहता हूँ कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भी हमारे देश के हैं वो पूरे जो है ग्लोब में जा कर के उनका नाम हो। इसीलिए ये मेरा पैशन मुझे ड्राइव करता है आगे लेके जाने के लिए। समिट के आयोजक डॉक्टर आर.के. दास ने कहा कि सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण तकनीक के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें। एजुकेशन पॉलिसी है उसको अपडेटेड करना है एंड एज फार एज एक्टिविटी एंड प्रोमोटिंग इज कंसर्न, हम लोग का थीम ही है प्रोमोटिंग आइडियाज़ इन एजुकेशन। मतलब इसका मतलब है कि अब जितना आइडियाज़ देना है एजुकेशन में वो डिस्कस करके होगा एंड क्रिएटिंग फ्यूचर फॉर एजुकेशन। सो इसका मेन पर्पस है ऑल edu leaders and educators, teachers, comprises of lecturer also. They have a talk session, and on the talk session, a particular topic that has been given, that is promoting idea in education and creating future of education. होटल कैपिटल हिल में आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि शिक्षा का मूल मकसद एक बेहतर इंसान गढ़ना है। उन्होंने शेरो शायरी के जरिए छात्रों का हौसला अफजाई की। हो के मायूस यूं न शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में तनाव स्वाभाविक है और इसे जीवन में आगे बढ़ने वाली ऊर्जा शक्ति के रूप में लेना चाहिए। ग्लोबल एजुकेशन समिट है, इसमें देश विदेश से लोग आए हैं, देश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं और क्वालिटी एजुकेशन पे लोग अपनी लर्निंग्स, अपने अनुभव और अपने नॉलेज की शेयरिंग के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजन से हम सभी लोग समृद्ध होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से संवाद करता है तो इस संवाद की प्रक्रिया में दोनों पक्ष सहभागी होते हैं और सीखते हैं। तो मुझे आज यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा अपने विचारों को शेयर करके और मुझे खुशी है कि इस तरीके के कार्यक्रम रांची में हो रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। कार्यक्रम में संतोष कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की डॉक्टर शुभ्रा ठाकुर ने कहा कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए, जिससे एक में विफलता मिलने पर दूसरे के साथ सफलता की राह तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि केवल अगली पंक्ति में बैठने वाले छात्र ही नहीं बल्कि बैक बेंचर्स में भी अपार संभावनाएं होती हैं और जरूरत सिर्फ उन संभावनाओं की पहचान कर उसे प्रोत्साहित करने की है। Education is not about the content, it is about the life skill. This is the era once we have to learn through experiential learning, the content based learning. The knowledge is not only what we get in the classroom, but the knowledge what we get in the whole environment. So we have to take the students everywhere, wherever the opportunity is there, and they should learn from the surrounding. And my heartfelt thanks to Dr. Das for giving me the opportunity to attend the participation, and I have seen all the esteemed speakers here who have spoken
very well, and I want that the students, our student, must learn, must listen to them, so that they can understand that how the career can be created, because universe is too big to fulfill the dream. समिट में डॉक्टर नाजिया अब्बास आबिदी ने कहा कि पेरेंट्स को अपने विचार बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए और अपने शौक को ही पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने शौक को ही अपनी पहचान बनाई और आज पूरा विश्व उन्हें जानता है। KDX ग्लोबल एजुकेशन समिट इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आप के स्पीकर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप आइए, अपने व्यूज़ को रखिए, अपने बारे में बोलिए। और एजुकेशन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, एजुकेशन इज़ द पावरफुल वेपन। वी कैन वन एनी बैटल थ्रू दिस वेपन, एंड दैट्स एजुकेशन। तो एजुकेशन के बारे में यहाँ पे समिट हो रहा है, तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, कुछ बोलेंगे, लोगों को बताएंगे, और इसमें ये इज़ वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म। और RK दास सर का मैं थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा। इस समिट का प्रायोजक अमृता विश्व विद्यापीठम था। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। न्यूज़ विंग के लिए रांची से काजल की रिपोर्ट।